सोमिया ने दिया एक नन्हे से प्यारे से बच्चे को जन्म और बच्चे के आते ही मानो अदित ने अपना असली रंग दिखा दिया। अदित जो कि अभी तक सोमिया से नफरत करा करता था, अब उसके मन में वापस से सोमिया के प्रति प्यार उपजने लगा है। उसने शादी तो भले ही मंगल से कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के चलते अदित सोमिया को घर से बाहर नहीं निकालता है। उस बच्चे के आने के बाद मानो सोमिया उसी बच्चे का सहारा लेती है अदित को अपने पास फिर से बुलाने के लिए, और वापस से वही कहानी दोबारा लिखी जाती है, जहाँ पर अदित कहीं ना कहीं मंगल को धोखा देते हुए नजर आ रहा है। जो मंगल को अभी तक डर था, वह डर अब कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है। इन सारी चीजों को लेकर मंगल और कुसुम ने कुछ ऐसा किया जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। और आखिर उस नए बच्चे का क्या होगा? क्या अब इस घर में, क्या सक्सेना परिवार में हमें 4-4 बच्चे देखने को मिलेंगे? आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अदित से। अदित इस वक्त मंगल को कॉल करता है और पूछ रहा होता है कि मंगल तुम कहाँ हो? तुमने अभी तक मुझे अक्षत की रिपोर्ट नहीं दी है। अगर मंगल तुम्हें आने में लेट हो रहा है ना, तुम एक काम करो कि तुम मुझे फोटो खींच के भेज दो। मैं डॉक्टर को बताऊंगा तो कम से कम अक्षत की सर्जरी तो जल्दी शुरू होगी, नहीं तो अक्षत के साथ बहुत बुरा हो सकता है। मंगल, डॉक्टर ने हमें पहले ही कई बार वार्निंग दे रखी है। ऐसी लापरवाही में मेरे बच्चे के साथ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसी वक्त मंगल कहती कि ठीक है, मैं आपको फोटो खींच के भेजती हूँ। इस ओर सोमिया जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसका पेट बहुत जोर से दुख रहा था, मानो उसका डिलीवरी का समय बहुत नजदीक है। मंगल जैसे तैसे करके सारे ही फोटो अदित को भेजती है और इस ओर सोमिया के पास चली जाती है। मंगल सोमिया को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सोमिया इतने दर्द में थी कि वो ढंग से हिल भी नहीं पा रही थी। वो बस तड़प रही थी। मंगल कहती कि सोमिया तुम्हें उठना तो पड़ेगा ना, अगर तुम उठोगे नहीं तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल कैसे ले जाऊंगी? सोमिया मंगल से कहती कि मंगल मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठ नहीं सकती, मैं बैठ भी नहीं सकती। मंगल कहती है कि थोड़ी हिम्मत रखो सोमिया, बस कुछ ही समय की बात है, बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ। लेकिन मानो सोमिया का पूरा दम निकल चुका होता है। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि वो बैठ पाए या फिर खड़े हो पाए। मंगल इस वक्त तक बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है कि वो करे तो करे क्या। मंगल वापस से अदित को कॉल करती है, लेकिन अदित नहीं उठाता। इस और हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर मंगल की रिपोर्ट आने के बाद अदित रिपोर्ट डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर कहते हैं कि आपने बहुत लेट कर दिया, बहुत ज्यादा लेट कर दिया। अदित कहता है कि डॉक्टर साहब सर्जरी तो शुरू हो सकती है ना? डॉक्टर कहते हैं कि हम सर्जरी शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपकी इस गलती के कारण अक्षत को बचा पाना और ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और बस यही कुछ शब्द मानो अदित, कुसुम, ईशाना और नील इन सब की हिम्मत को तोड़ देते हैं। इनके पांव तले जमीन खिसक जाती है। इन्हें लगता है कि अभी हमेशा हमेशा के लिए अक्षत को खो देंगे। अदित को समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे। उसी वक्त मंगल कई बार अदित को कॉल करती है, लेकिन अदित का पूरा ध्यान अक्षत पे होता है। अदित किसी भी हालत में अक्षत को खो नहीं सकता। मंगल को अब समझ में आ जाता है कि अब उसे अकेले ही सोमिया को लेकर हॉस्पिटल पहुंचना होगा। मंगल यहाँ पे सोमिया को उठाने की कोशिश करती है और बहुत मेहनत मशक्कत के बाद सोमिया का सहारा बनकर मंगल उसे हॉस्पिटल की ओर ले जाती है। इस वक्त तक मंगल उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहाँ पर अक्षत की सर्जरी चल रही थी। सिटी हॉस्पिटल, जो कि शहर के बीचों बीच है। वहाँ पर पहले से ही सक्सेना परिवार बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। इस ओर मंगल सोमिया को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और मंगल और सोमिया को साथ में देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अदित दौड़ते दौड़ते मंगल के पास आता है और सोमिया को देखता है। अदित कहता है कि मंगल क्या हुआ है सोमिया को? सोमिया इस वक्त तक बार बार अदित अदित चिल्ला रही होती है। मंगल कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सोमिया का डिलीवरी का वक्त पास आ चुका है, इसीलिए उसके पेट में असहनीय दर्द हो रहा है। अदित यहाँ पे सोमिया को कहता है कि सोमिया तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस ओर सोमिया को सीधे ले जाया जाता है ऑपरेशन थिएटर में, ताकि सोमिया की डिलीवरी हो पाए। चारों ही तरफ स्ट्रेस और टेंशन का माहौल था। एक तरफ एक छोटे से नन्हे से बच्चे की जान जाने वाली थी और दूसरी तरफ एक छोटे से नन्हे से जान इस दुनिया में आने वाली थी। और ये सारी चीजें हो रही थी सक्सेना परिवार के अंदर, यानी एक सदस्य की जाने की उम्मीदें थी और एक सदस्य की आने की उम्मीदें। मंगल लक्ष्मी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जिसके बाद अगर कोई भी घटना घटती है तो ना ही किसी को खुशी होगी और ना ही कोई दुख में जाएगा। यानी अगर अक्षत के साथ कुछ गलत हो जाता है तो पूरा परिवार दुख में होगा, वहीं पर सोमिया का अगर बच्चा हो जाता है तो परिवार में वापस से खुशियां आ जाएगी। लेकिन दोनों ही तरफ अगर कोई पिसेगा तो वो है मंगल, क्योंकि इन सारी चीजों का फायदा उठाने वाली है सोमिया। सोमिया इस पूरी सिचुएशन को इस कदर मोड़ देगी जिससे कि मंगल सभी लोगों के सामने दोषी साबित हो जाएगी। खैर, इससे यह बात साबित हो जाती है कि सोमिया सही में प्रेग्नेंट थी। अभी तक पूरी कहानी इस तरीके से चल रही थी जहाँ पर हमें इस बात की कंफर्मेशन नहीं थी कि सोमिया प्रेग्नेंट है या फिर प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है, क्योंकि इसके पहले भी सोमिया प्रेगनेंसी का नाटक कर चुकी है। इससे पहले भी सोमिया प्रेगनेंसी बेल्ट को पहनकर अदित और पूरे परिवार को बेवकूफ बना चुकी है। आखिर में सोमिया ने ऐसा कह दिया था कि उसका मिसकैरेज हो गया है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो प्रेग्नेंट ही नहीं। लेकिन इस बार वास्तविक तौर में कहानी कुछ अलग है। इस बार सोमिया सही में प्रेग्नेंट है और वो एक बच्चे को जन्म भी देगी। यानी वह बच्चा मिसकैरेज नहीं होने वाला है, वो बच्चा हमेशा हमेशा के लिए अदित की फैमिली का हिस्सा बन के रहेगा। यानी जो भी लोग ये उम्मीदें लगाए बैठे थे कि अब तो सोमिया का पर्दाफाश हो चुका है, अब सोमिया हमेशा हमेशा के लिए शो से विदा हो जाएगी। लेकिन अब क्योंकि सोमिया के बच्चे ने जन्म ले लिया है, इसीलिए सोमिया हमेशा हमेशा के लिए इस परिवार का एक हिस्सा बन चुकी है। चाहे अदित उसे रखे या ना रखे, लेकिन उसकी कोख से ही अदित के बच्चे का जन्म हुआ है। सक्सेना परिवार
परिवार के वारिस का जन्म हुआ है। अब इस परिवार में नील, अक्षत, सौम्या का बच्चा और ईशाना, ये चारों ही लोग मौजूद हैं। खैर अगर हम बात करें अक्षत की, तो अक्षत की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर बार बार कोशिश कर रहे होते हैं अक्षत को बचाने की, लेकिन अभी भी ऑपरेशन चल ही रहा था। इधर हम देखते हैं कि सौम्या ने वास्तविक तौर पे एक बच्चे को जन्म दे दिया है और उस बच्चे की रोने की आवाज सुन के आदित्य की आंखों से आंसू आने लगते हैं। आदित्य दौड़ा दौड़ा उस थिएटर के अंदर जाता है और अपने बच्चे को देखता है। बहुत समय के बाद आदित्य का ये बच्चा हुआ है, यानी करीब 15 साल के बाद। आदित्य की जिंदगी कोई अच्छी जिंदगी नहीं रही है। आदित्य की जिंदगी में लाखों समस्याएं आई, लेकिन आदित्य ने कभी भी अपने बच्चों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। भले ही आदित्य ने अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम भेज दिया था, भले ही आदित्य ने दूसरी शादी कर ली और दोनों को ही धोखा दिया, लेकिन उसके बावजूद आदित्य ने कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहा। आदित्य ने हमेशा से ही अपने बच्चों का अच्छा चाहा। और सौम्या आज सक्सेना परिवार के घर में रह रही है, क्योंकि सौम्या के पेट में आदित्य का बच्चा है और आदित्य अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है और सिर्फ उसी बच्चे के खातिर आदित्य सौम्या को हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लेगा। जी हाँ, मंगल और आदित्य की शादी के बाद अब सौम्या भी इस घर का हिस्सा बन चुकी है। मंगल अभी भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि अक्षत के साथ सारी चीजें सही हो जाए। ऑपरेशन खत्म होता है, अक्षत की जान तो बच जाती है, लेकिन अभी भी अक्षत की समस्या पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। इसीलिए अक्षत को हॉस्पिटल में ही एडमिट रखा गया है, ताकि जब तक वो पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए तब तक के लिए वह डॉक्टर्स की निगरानी में रहे। आदित्य और मंगल पूरे परिवार के साथ घर लौट आते हैं। इस वक्त तक सौम्या को भी डिस्चार्ज कर दिया गया था और पूरा ही परिवार नए बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा खुश होता है और थोड़ा बहुत टेंशन भी होता है अक्षत को लेकर। मंगल भी इस वक्त तक सौम्या के लिए खुश थी, मानो इस वक्त तक सौम्या की तो लॉटरी लग गई। जो परिवार अभी तक सौम्या को साइडलाइन कर रहा था, अब वो कहीं ना कहीं सौम्या को मुबारकबाद दे रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सौम्या अब अकेली नहीं है। सौम्या की टीम में एक और मेंबर ऐड हो चुका है और इससे रिलेटेड आगे जाके बहुत बड़े बड़े पंगे होने वाले हैं, क्योंकि आदित्य ने पहले यह निर्णय लिया था कि वो सौम्या से उस बच्चे को छीन लेगा। यानी आदित्य ने पहले ही लॉयर से प्लानिंग कर रखी थी कि वह इस बच्चे की कस्टडी अपने पास में लेगा, लेकिन सौम्या ने एक ऐसा खेल खेला जिसके चलते अब वापस से आदित्य और मंगल शादीशुदा होने के बावजूद सौम्या आदित्य के साथ रह रही है। वही कहानी घूम फिर के रिपीट हो चुकी है। खैर अगले ही पल मंगल को कॉल आता है डॉक्टर की ओर से और डॉक्टर जो मंगल को कहते हैं वह सुनने के बाद मानो मंगल के पांव तले जमीन ही खिसक जाती है। मंगल दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल की ओर जाती है। इस वक्त तक आदित्य को भी टेंशन हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अक्षत के साथ कुछ बुरा हो गया हो। तभी तो मंगल बिना किसी को बताए, बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप हॉस्पिटल की ओर निकल गई। और जब मंगल घर से निकली तो बहुत ज्यादा टेंशन में थी, इसीलिए आदित्य भी अपनी कार निकालता है और निकल पड़ता है हॉस्पिटल की ओर। इस ओर सौम्या मस्त आनंद ले रही होती है इस घर का, क्योंकि बहुत समय के बाद कुसुम अब जाके सौम्या की खातिरदारी कर रही है और सौम्या इस वक्त खातिरदारी में कोई भी कसर नहीं छुड़वाती है। चाहे उसे पानी का गिलास ही क्यों ना लेना हो, वो कुसुम से ही कहकर अपने पानी का गिलास मंगवाती है। लेकिन आने वाली कहानी बेहद अलग होगी, जहाँ पर सौम्या, आदित्य और मंगल का रिश्ता एक अलग मोड़ पे हमें देखने को मिलेगा। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।